हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसे अंग्रेजी में अर्टिकेरिया कहते हैं। अर्टिकेरिया को हिंदी में लफ्ज़ है पित्ती आना। मराठी में भी उसे पित्ती उसळने, अम्ल पित्त होने, इस तरीके के नाम है। इसका जो मेन कॉज है, इसमें बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिस चीज़ों की आपको एलर्जी होती है। तो बेसिकली एक एलर्जी है, तो अगर आप कुछ चीज़ खाने पीने की हो सकती है ज़्यादातर, और कुछ आपके डेली यूज़ की हो सकती है जैसे साबुन, तेल और जो कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हो वो। उसके अलावा कुछ एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं आपके आस-पास, जैसा कुछ कीड़े का काटना और कुछ अलग-अलग चीज़ें जो होती है उनके वजह से ऐसी एलर्जी आती है। तो एलर्जी में बहुत सारे अलग-अलग तकलीफ़ें पेशेंट को हो सकती हैं। तो एक एलर्जी में सर्दी खांसी वगैरह भी होती है, पर आज जो हम केस देखने जा रहे हैं जिसको हमने होम्योपैथी से इलाज किया है, तो इस पेशेंट को पास बहुत सारे फूड्स सब्सटेंस की एलर्जी थी जो रोज़ खाया जाता है, जैसा दाल, और बहुत सारी दालें थी और बहुत चीज़ों में उनको, बहुत सब्जियों की भी उनको एलर्जी थी। तो खाने में वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें खा सकते थे। लगातार 2-3 साल से तो वो सिर्फ दूध रोटी ही खा रहे थे। अगर उनको ऐसी एलर्जी होती थी तो वो दूध रोटी खाते थे। अभी तक वो एलोपैथिक की लियोसेट्रिजिन नाम की गोली से वो एडजस्ट कर रहे थे। पर हमने जब से उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, तो तब से वो उनका एलर्जी भी कम हो गया और उनकी होने वाली तकलीफ़ें भी कम हो गई। 15 दिन पहले उनको एलर्जी के जैसा उन्होंने कुछ चीज़ खाई जिससे उनको एलर्जी थी, तो उसके बाद उनको बहुत से चक्कर आए, पसीना आया और वो चक्कर आकर गिर गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और होम्योपैथिक दवाइयाँ चालू की। तो इस पेशेंट का जो फ़ॉलो-अप वीडियो है, मैं इस अपने वीडियो के आखिरी में जॉइंट कर रहा हूँ। पर हम इस बीमारी को कैसे टैकल कर सकते हैं? पहले तो हमें एलर्जन, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आपको सबसे पहले आपका जो एलर्जन है उसको पहचानना है कि ये अगर बीमारी अभी-अभी की है, जैसा कुछ चीज़ अभी खाया था और जस्ट हुआ है, तो आप एलर्जी की 1-2 गोली लेकर एलर्जन पहचान कर उससे बच सकते हैं। तो अगर कोई साबुन या कोई तेल या कोई आपका इस्तेमाल करने वाली जो कॉस्मेटिक्स होती है, उसमें आपने कुछ बदलाव किया है, तो वहाँ से आप उसको ढूँढ सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आप पहले खाते थे पर अभी पहले नहीं खाते थे और अभी रिसेंट में कुछ खाया है, उसके बाद से अगर वो स्टार्ट हुआ है, तो भी आप उसको ढूँढ सकते हो कि यह एलर्जी आपको कहाँ से आई है। या फिर बहुत बच्चों में बहुत कॉमनली, अगर बारिश के दिनों में किसी घास में, गार्डन में खेलने जाने के बाद उन्हें शरीर पर बड़े-बड़े रेड पैचेस होते हैं जो ऊपर की तरफ स्किन के ऊपर आते हैं, पित्ती जैसे, और जैसा किसी देश का मैप होता है, नक्शा होता है, इस तरीके से वो आना शुरू होते हैं, बढ़ते-बढ़ते जाते हैं। अगर वो सिर्फ खुजली है और पित्ती है तो वो जानलेवा नहीं है, पर अगर वो चेहरे पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, सांस की नलियों में अगर आपका वो एलर्जन बढ़ने लगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, ठंडा पसीना आने लगे, बीपी अगर आपका डाउन हो रहा है, तो ये इमरजेंसी भी हो सकता है। एलर्जी पहले सिंपल से स्टार्ट होकर बाद में इमरजेंसी भी हो सकता है। तो इसके बाद हम उन पेशेंट का जिनको होम्योपैथी से फ़ायदा हुआ, वो वीडियो अटैच करेंगे, और उसके बाद कुछ एलोपैथी के ड्रग्स मैं आपको बता देता हूँ कि लियोसेट्रिजिन वगैरह बहुत कॉमनली लिया जाता है एलर्जिक ड्रग्स। और भी अलग-अलग ड्रग्स आते हैं, इस एक एक आपको चला नहीं इसका मतलब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पर अगर आप होम्योपैथिक इलाज अगर उसका करते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, पेशेंट की पूरी मालूमात होम्योपैथिक डॉक्टर को देना होती है, और उसके बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली उसका कुछ महीने तक इलाज चलता है, और बहुत सारे पेशेंट एलर्जीज से
छुटकारा पा सकते हैं अगर वो होम्योपैथी का सहारा लेते हैं तो। ऐसे ही इसी ही और बीमारियों की मालूमात के लिए, पेशेंट के फॉलोअप्स के लिए, पेशेंट के फीडबैक्स के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चॅनल को सबस्क्राईब भी करें। थँक्यू। पहिले काय त्रास होता तुम्हाला? काय झालं? सुरुवातीला मला आहे ना पित्ताचा त्रास होत होता. अच्छा. म्हणजे काही खाल्लं की अंगाला खाज यायची. खाज यायची. हा, खाज आल्यामुळे मग मला ते असं ते हात वगैरे सुजणं किंवा होठ डोळे वगैरे सुजणं, केसात वगैरे सगळ्या अंगाला खाज यायची. अच्छा. आणि दुपारच्या जेवणानंतर पहिले लगेच खाज यायची आणि रात्री खाल्ल्यानंतर असं 2 टाइम यायची. मग नंतर नंतर ते प्रमाण वाढत गेलं. मग आता रात्री खाज येते जास्त मला. अच्छा. त्याच्यानंतर तुम्ही काय औषध घेतलं माझ्याकडून? आधी मी दुसरे औषधं घेतले, नंतर फरक काही पडला नाही. मग होमिओपॅथीचं औषध ट्राय करायचा विचार केला. मग ते बारीक ज्या साबुदाण्यासारख्या गोळ्या असतात व्हाईट कलरच्या त्या घेतल्या आणि एक पातळ औषध घेतलं. मग हळूहळू मला त्याच्यानंतर फरक पडायला लागला. आजार किती दिवसापासून होतो तुम्हाला? मला 3 वर्षापेक्षा जास्त होते. अच्छा. कोणत्याच औषधाने तुम्हाला बरं वाटायचं? बरंच वाटत नव्हतं. अच्छा. होमिओपॅथी दिल्याचे किती दिवसात तुम्हाला आराम वाटायला सुरू झाला? 8 दिवसामध्ये हळूहळू असा फरक पडायला लागला. अच्छा. मग आता तुम्ही सॅटिस्फाईड आहे का होमिओपॅथिक औषधाने? हो आहे. फरक पडतो? फरक पडतो. अच्छा. थँक्यू.